हेलो भाई, मैं शुभम यादव एनडीए की पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज ला रहा था। मैंने आपसे कल भी बोला था, आज भी बोला, फिर आज से मेरी शुरुआत हो रही है फर्स्ट क्लास पीवाईक्यू। ठीक है, ये एनडीए 2025 का सेकेंड जो पेपर होता है जीएटी का, वो पेपर पढ़ा लेके आ रहा है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंड द सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट। देखो भाई, लाइन से एक एक बारीकी से क्वेश्चन समझना, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, जितना मैं आपको दी, क्योंकि आज से पीवाई की क्वेश्चन चालू। पीवाई के क्वेश्चन बिल्कुल वेस्ट पेपर जो पेपर में आए हैं वही तो आपको मिलेंगे। और इनके रिकॉर्डिंग जैसे ऑप्शन ऑप्शन को अगर समझाना होगा आपको ना, तो मैं ऑप्शन को भी एक एक डिफेंड करके आपको समझाएंगे। ठीक है भाई, अब क्या होता था, जैसे निम्नलिखित में से किसने आत्म सम्मान आंदोलन की स्थापना की। अब कोई मानेगा ना भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप जाइए एनडीए 2025 का सेकेंड पेपर उठाइए। ठीक है भाई, उसमें देखिए जाकर सवाल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ज्योतिबा फुले। ठीक है भाई, ऑप्शन भी दे रहा है भाई। फर्स्ट ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, दूसरा है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तब तक जिस भी भाई को पता हो कमेंट में फटाफट से आंसर देते चले। ठीक है भाई, आराम से समझना। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट। ठीक है, मतलब आत्मसम्मान आंदोलन जो की स्थापना किसने की, ये पूछ रहा भाई मैं। ईवी रामास्वामी नायकर, नायकर है ईवी रामास्वामी नायकर। डी आर अम्बेडकर, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। चौथा ऑप्शन हमारे पास आता है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। अब इसका जो आंसर होगा वो आप बताओ फटाफट। एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे कि देखो। हाँ, और जैसे बी आर अम्बेडकर क्या कहता है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी वो लाए थे। कौन से लाए थे? ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, कब लाए थे? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो बी आर अम्बेडकर लाए थे। इतना याद रखना। ऑप्शन जो है इसका ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन का जो है वो है रामास्वामी नायकर। और बी आर अम्बेडकर एक ऑप्शन है, इसको समझो। ड्राफ्टिंग कमेटी का रहा तो 29 अगस्त 1947 को जो ड्राफ्टिंग कमेटी आई थी वो लाए थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है भाई, चोल इंस्क्रिप्शन मेंशन, ये इंग्लिश में हिंदी में दोनों बाइलिंगुअलिटी। विच ऑन द फॉलोइंग बास मैटर फॉर द मेंटेनेंस, ठीक है, ऑफ स्कॉल। तो क्या कहता है, चोल। ठीक है, चोल शिलालेखों में कई प्रकार की चोल शिलालेखों में कई प्रकार की भूमि का उल्लेख है। ठीक है भाई, ध्यान से सुनो। तो निम्नलिखित में से कौन सी भूमि विद्यालय के रख रखाव के लिए थी। ठीक है, क्वेश्चन। चोल शिलालेखों में कई प्रकार की भूमि का उल्लेख था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भूमि विद्यालय के रख रखाव के लिए थी, ये पूछा है। ठीक है, पहली आती ट्रोमेंटिकम, कौन सी आती? तिरुवंतम। ठीक है, कहानी। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है, कौन सा आता है? स्लावोग, स्लावोग। ठीक है भाई, पहला आता त्रिवंतुकनी, त्रिवंतकम, त्रिवंतुकमी। ठीक है, याद रखना। दूसरा आता श्लावोग। ठीक है, श्लावोग। चौथा आता बिलवेंगाई, बिलगाई। ठीक है, और चौथा ऑप्शन हमारे पास आता है, भाई चौथा ऑप्शन जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा फ्लेंचार्ज। ठीक है, जो ऑप्शन इसका आंसर जो होगा वो बताओ फटाफट आंसर आप कमेंट में। ठीक है भाई, चार ऑप्शन में आपको दे लिए हैं। चार ऑप्शन में जो आंसर होगा वो बताइए। प्लेनचेंडा हो सकता है कि ब्लेम ब्लेम
कि व्लेन बेगाई हो सकता है, कि सलाह भोगाई होता है। कौन सा है? सलाह भोगाई। सलाह भोगाई जो है स्कूल था, इसका जो स्कूल का जो था, गातिका कुछ नाम था लास्ट में, ठीक है भाई, गातिका, साबिक गातिका कुछ ऐसा ही इसका नाम था, स्कूल का नाम, बट अभी माइंड में क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हम क्या कहते हैं, जैसे हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, सॉरी भाई मैं अभी हिंदी में लिख रहा हूँ, फिर उस हिसाब से आप सब समझा रहा, वरना आपको अपनी तरफ से हिंदी बोल रहा, ठीक है। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के जो फाउंडर थे, क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता में नहरों के, ध्यान से बिल्कुल एक भी मतलब, हड़प्पा सभ्यता में नहरों के निशान कहाँ पाए गए हैं, ठीक है। पहला हमारे पास ऑप्शन है, धीरे धीरे हम लिख रहा हूँ, वैसे ही आप लिखते चलो, ठीक है। वनवाली, पहला ऑप्शन लिखते हैं वनवाली। दूसरा ऑप्शन लिखेंगे लोथल, पहला ऑप्शन वनवाली, दूसरा ऑप्शन लोथल, ठीक है, उसमें लोथल। फिर चौथा ऑप्शन लिखेंगे धौलावीर। अब आप बताइए तीसरा ऑप्शन क्या डालें आपके लिए, ठीक है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में नहरों के निशान कहाँ पाए गए हैं? तो पहला वनवाली, दूसरा लोथल, तीसरा ऑप्शन दिया है सुरतगाही, सुरतगाही, ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सुरतगाही। और चौथा ऑप्शन है धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा। तो आप इसका जवाब दो, कौन सा हो सकता है? धोलावीरा हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक भाई। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? सुरतगाही, क्या हो सकता है? आप बताओ कमेंट में फटाफट। क्या हो सकता है? सुरतगाही, ठीक है। अब इसका नोट पॉइंट, एक मतलब पॉइंट में मैं लिखा दे रहा हूँ, वो लिख लो। जैसे सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता की नहरों का निशान कहाँ पाया? तो सुरतगोही। तो क्या कहते हैं, इन प्रेजेंट टाइम जो सुरतगोही है वो कहाँ पर है? तो कहाँ पे? अफगानिस्तान में। जो प्रेजेंट टाइम पे जो सुरतगोही है कहाँ पे है? तो आपको याद होना चाहिए कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ये भाग है प्रेजेंट डे पे, ठीक है, ये भी याद रखना। ये मेन पॉइंट बन सकता था, तो मैंने बना दिया आपका, ठीक है। आप क्वेश्चन बना लिखते हैं, चौथा क्वेश्चन। एक एक पेपर को बारीकी से फोड़ते चलेंगे। जैसे आज 2025 का सेकंड पेपर है, उसके पीवाई क्वेश्चन उठाएं, कल भी उसी के चलेंगे, परसों भी उसी के चलेंगे, फिर उसके बाद एनडीए 1 2025 का उसके उठाएंगे, फिर 24 का सेकंड, फिर 24 का फर्स्ट, फिर 23 का सेकंड, फिर 23 का फर्स्ट, ऐसे चलते चलेंगे जब तक अपने पेपर नहीं हो जाता है, ठीक है। सेंगुथम इज द नेम ऑफ, सेंगुथम, शेंगुथवन इज द नेम ऑफ, ठीक है। इसको क्या हिंदी में लिखते हैं? वही बात है ना, ना पूछ रहा। तो क्या कहता है? ए पांड्या रूल, फर्स्ट आता है अपने पास ए पांड्या रूल, फर्स्ट पे आता हमारा ए पांड्या रूल, रूलर, ठीक है। दूसरा है ए चोल, ए चोल किंग। तो क्या कहता है? फर्स्ट तो सेवेंथ वन इज द नेम, ठीक है। फर्स्ट पे आता है ए पांड्या रूलर, दूसरा आता है ए चोल किंग, तीसरा आता है ए मिनिस्टर ऑफ, ए मिनिस्टर इन सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है। ए मिनिस्टर इन सातवाहन, ठीक है, कॉर्ड, ठीक है। दूसरी चीज एक ऑप्शन लग गया लास्ट वाला, द कैपिटल, द कैपिटल, द कैपिटल सिटी ऑफ द चेयर। क्या कहते हैं? चार ऑप्शन हुए, एक है फर्स्ट है पांड्या रूलर, दूसरा है ए चोल किंग, तीसरा है ए मिनिस्टर इन सातवाहन कोर्ट, चौथा हमारे पास लिखा द कैपिटल सिटी ऑफ
द चेयर। तो ठीक है, ऑप्शन क्या होता है हमारा आंसर? अच्छा, ऑप्शन ए लिखे नहीं, आंसर देते हैं, ध्यान देना, ठीक भाई। चेयर किंग, हाँ, ए चेयर किंग, ठीक भाई, ए चेयर किंग। चेयर किंग मतलब चोल किंग भाई, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ठीक है, चेयर किंग, फिर चोल किंग लिख गया, ठीक है। प्लीज़ भाई लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। क्लास कैसी लगी है कमेंट में बताएं, और सारे के सारे पीवाई के क्वेश्चन का मजा लेते हुए चलते चलें, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते चलें। अभी ये रिसेंटली भी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो कैसी क्लास आती है, ठीक है भाई। पांचवा क्वेश्चन हमारा और आता है आपके पास, द रामचरित, हाँ आप सुन लो, ये रामचरित किताब के उसके बारे में ही दिया गया, ठीक है। ये द रामचरित एन एग्जाम्पल ऑफ दिव्याश्रय काव्य टेलिंग ट्रू स्टोरीज सिम्पचुलस, कहते हैं सैम लेटनसरी वाज रिटन बाय, तो क्या कहते हैं, रामचरित जो त्रिभाष्य काव्य का एक उदाहरण है, ठीक है, याद रखना, एक उदाहरण है, और जिसमें एक साथ दो कथाएं सुनाई जाती हैं, जिसमें एक साथ दो कथाएं सुनाई जाती हैं कि रचना किसने की थी, ठीक है। फिर से क्वेश्चन सुनो, रामचरित जो द्राश्रय काव्य का एक उदाहरण है और जिसमें एक साथ दो कथाएं सुनाई जाती हैं कि रचना किसकी थी, यह रचना बताओ किसकी थी। पहला शुभांदु, पहला शुभांदु, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास है शुभांदु, दूसरा ऑप्शन है वट्टी, वट्टी, दूसरा ऑप्शन वट्टी, हमारा ऑप्शन चलता तीसरा संध्यायकर, संध्यायकर, ठीक है। चौथा और लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है, तीन ऑप्शन में लीजिए, एक तो शुभांदु, दूसरा वट्टी, तीसरा शिवांतिकर, ठीक है, चौथा कामवन, ठीक है, कामवन। तो कौन सा आंसर हो सकता? संध्याकर, ठीक है, ऑप्शन याद रखना भाई, संध्याकर इसका आंसर है। रामचरित जो द्रव्य काव्य का एक उदाहरण है और जिसमें एक साथ दो कथाएं सुनाई जाती थी, ठीक, तो वो कौन सा? संध्याकर, संध्याकर, याद रखना, भूलना नहीं है भाई। और जितने पीवाई की क्वेश्चन मैं करा दूँ अपनी एक नोट्स बुक्स में लिख लेना, और नोट्स बुक्स बनाते टाइम मैं सोचता हूँ पहले ही एक बार क्लास देखो, फिर उसकी 2 घंटे बाद जब क्लास देखो तब नोट्स में लिखो, ठीक है। सारे यही समझो, एक भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं मिलेंगे, सारे के सारे पीवाई के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होंगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्पेल्ड लेजेंड द वर्ड ऑफ कंट्रोल टू गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका कहना है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या डायरेक्टर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो राज्यपाल था, मतलब जो कि है, जो इस्टेब्लिश, मतलब क्या कहता है ये कब आया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, किसने दिया था, किसके एक्ट में आए थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें आया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की गाइड आई थी कि कंट्रोल द वर्क ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में जो दिया यह पिटरस इंडियन एक्ट, पिटरस इंडियन एक्ट 1787 सॉरी भाई, पिटरस इंडियन एक्ट 1784, यह फिर चार्ट अधिनियम एक्ट, चार्ट चार्ट एक्ट ऑफ 1793, चार ऑप्शन है, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिटरस इंडियन एक्ट 1784, फिर चार्ट एक्ट ऑफ 1793, फिर चार्ट एक्ट 1813। आप कैन यू एक्सप्लेन आंसर, यूर आंसर, फटाफट फटाफट आंसर बताओ इसका भाई। चार्ट एक्ट ऑफ
1813। तो इसका आंसर होगा पीटर्स इंडियन एक्ट 1784। इसमें ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में जाना गया था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में जो होता है, तो पीटर्स इंडियन एक्ट 1784 में आया था। अब इनकी अगर आप सोचो कि पीटरसन इंडियन एक्ट, रेगुलेटरी एक्ट, चार्ट एक्ट ऑफ है, तो चार्ट एक्ट ऑफ 1870, तो ये अगर पूरी जानकारी चाहिए ना आपको, तो इसके लिए ऑलरेडी की क्लास मेरी चल रही है फाउंडेशन बैच में, उसमें आइए, पूरी क्लास आपको मिलेगी बाकायदा। ठीक है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर वॉज एस्टेब्लिश बाय द पीटर्स इंडियन एक्ट 1784 टू गाइड्स, ठीक है, सुपरवाइजर एंड सरप्राइज एंड द कंट्रोल। ठीक है भाई, इतना कोई आपको नहीं देखा, मैं नोट पॉइंट भी लिखता पता चलता कि कहाँ से है, किसने इस्टेब्लिश किया है, किसने नहीं किया है। ठीक है, बारीकी से आपको समझाएगा, ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है, अभी मेरी जो पॉलिटी की क्लास चल रही है उसमें फंडामेंटल रोड चल रहा है, फंडामेंटल राइट चल रहे हैं, जिसको भारत से 35 के बीच में लिए गए थे आर्टिकल, यूसेज से लिया गया था। ठीक है, तो ये भी तक चल रही है फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ कमेटी, पावर ऑफ स्टेट कमेटी, पावर यूनियन कमेटी, तो स्टेयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ स्टेयरिंग कमेटी, प्रिवेंशियल कमेटी, जैसे सारी हमने आपको करा रखी है। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, ठीक है, जैसी जैसी हमने आपको करा रखी है ना, पॉलिटी की क्लास है, ऐसा कोई नहीं कराएगा जितना मैंने आपको कंटेंट दे रखा है। ठीक है भाई, बस कंटेंट का बोरो, मतलब कंटेंट जितना मिले आपको उसमें आप दिक्कत मत लो, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने का। ठीक है, निम्नलिखित सिख गुरु में से किसे किसने खालसा पंथ को नहीं रखी, मतलब हु एमंग द फॉलोइंग सिख गुरु लैंड द फाउंडेशन ऑफ द खलासन पंथ। ठीक भाई, क्या कहता है, गुरु नानक, फर्स्ट ऑप्शन गुरु नानक, सेकंड ऑप्शन गुरु अर्जुन, तीसरा ऑप्शन गुरु हरगोविंद, चौथा ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह। अब बताओ इस ऑप्शन चार ऑप्शन में से कौन सा हो सकता। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने क्लास पंथ की नींव डाली। अब हाँ, इसकी एक हिंट भी आपको दे, ये 10वां गुरु था जिसने खिलाफत पंथ की नींव डाली थी, नींव रखी थी। 10वां सिख का गुरु था जिसने ये नींव डाली थी। अब ऑप्शन बताओ 10वां गुरु था कौन। इतना भी दे दिया भाई, गुरु अर्जुन गुरु नानक हो नहीं सकता, गुरु अर्जुन हो सकता, गुरु हरगोविंद या गुरु गोविंद सिंह हो सकता है, इसमें दोनों में से एक हो सकता है। बताओ फटाफट, इतनी हिंट तो दे ही रखा ना मैंने आपको, अब इससे ज़्यादा हिंट ना लो। गुरु गोविंद सिंह, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप फटाफट बताओ। 10 में गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली थी। तो गुरु गोविंद सिंह, क्या यही थे, गुरु गोविंद सिंह यही थे भाई। ठीक है भाई, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु थे। कौन थे, लो मैं लिख भी दे रहा भाई, गुरु गोविंद सिंह, इट्स देन 10 तो 6 गुरु। ठीक है, लेट द ऑफ फाउंडेशन फाउंडेशन ऑफ द क्लास पंथ। ठीक है, इन 1699 बैसाखी के दिन, देखो सब कुछ लिखा है 1699। इनका प्लेस जो, इनका स्थान जहाँ पे इन्हें किया की थी वो थी आनंद, क्या थी, आनंदपुर थी क्या, हाँ आनंदपुर, इतना याद रखना, आनंदपुर साहिब। ठीक है, 1699। क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली क्लास